हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बातें हैं लॉ ऑफ अजम्पशन और कैसे आप लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ करके अपने हर एक डिज़ायर को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ दो बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरीज़। और ये सक्सेस स्टोरीज़ मेरे क्लाइंट्स की है और मेरे क्लाइंट्स की वो भी बस बहुत ही लेटेस्ट है, तो इसलिए मेरे लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगर आप चाहो ना तो आपको बहुत जल्दी जो लोग बोलते हैं कि टाइम क्रंच है, मुझे 10 दिन में मैनिफेस्ट करना है, 20 दिन में मैनिफेस्ट करना है, उनके लिए ये सक्सेस स्टोरी एक सबक है। और जो लोग परसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी एक सबक है। वैसे तो सारे लोगों के लिए ही एक सबक है कि आपकी 3D कैसे चेंज होती है और कैसे अगर आप पॉजिटिविटी और भरोसे के साथ अफर्म करते हो तो आपको विजुअलाइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस सक्सेस स्टोरीज़। तो पहली सक्सेस स्टोरी है, इनका नाम तो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मना किया है शेयर करने के लिए, बट हाँ, मैंने इनकी जो सक्सेस स्टोरी का जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने अपनी कम्युनिटी में लगाया है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा और नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो चलो हम इनका एक इमेजिनरी नाम रख लेते हैं। इनका इमेजिनरी नाम हम रख रहे हैं राहुल। तो राहुल बिलोंग करते हैं बिहार से। और इनका ये मेरे पास आए थे आई थिंक 7 या 8 को। ठीक है, 7 या 8 नवंबर को ये मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझसे लिया था सेशन विद सपोर्ट। तो हम लोगों ने बात की थी और बात करके मुझे ये चीज़ पता चली इनसे कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है। बाकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी इमेच्योरिटी है क्योंकि थोड़ा शायद शायद एज की वजह से, है ना। तो मुझे थोड़ी सी मैच्योरिटी लगी थी रिलेशनशिप में, बट सिचुएशन ये थी कि इनकी लाइफ में इनको ऐसे लग रहा था कि कोई थर्ड पार्टी है। इसकी श्योरिटी नहीं थी बट इनको लग रहा था, तो मैंने इनको तुरंत इस बात पे डांटा कि आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम करके कोई थर्ड पार्टी मत क्रिएट करो। और दूसरी चीज़, इनका नो कांटेक्ट चल रहा था, इनकी जो पार्टनर थे इन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया था वो किसी झगड़े की वजह से। और वैसे भी ये बोल रहे थे कि इनकी रिलेशनशिप में कभी कभी ऑन एंड ऑफ होता रहता है, एक दूसरे से नाराज़गी झगड़ा और दो दो तीन तीन दिन तक बातें ना करने, ऐसे वाला सीन था। तो ये सारी चीज़ें जो भी थी उससे मुझे ये पता चला बातें करने के बाद कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, जो इनको आगे चलकर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनका गोल है शादी करना और जो इनकी पार्टनर है वो भी शादी करना चाहती है, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब प्रॉब्लम्स तो वैसे बहुत सारी होती ही हैं अकॉर्डिंग टू हमारी सोसाइटी, और ये भी है जो भी है, हम उसी को उन सारी चीज़ों को फिर सोसाइटी से एसोसिएट करते हैं और अपने दिमाग में भी एक बैरियर बना लेते हैं, एक लिमिटेशन बना लेते हैं। तो वही करना होता है कि उस बैरियर और उस लिमिटेशन को तोड़ना होता है। हमने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया और इनको मैंने एसपी के कुछ अफर्मेशन दिए थे और बोला था कि आप इसको रोबोटिकली अफर्म करो, और इन्होंने बहुत अच्छे से किया। और सच बताऊं तो इस बीच शायद एक बार हमारी टेक्स्ट पे बात हुई थी और एक ही बार, वो भी बहुत छोटी सी, आई थिंक उन्होंने कुछ मैसेज किया था, मैंने कुछ रिप्लाई किया था। और उसके बाद मुझे डायरेक्ट ये चीज़ पता चली कि पार्टनर इन्होंने अनब्लॉक कर दिया है। और फिर जब बातें स्टार्ट हुई तो फिर उनका रिलेशनशिप ठीक हो गया वापस से। अब उनका मैनिफेस्टेशन अभी देखा जाए तो हो गया है, उनका नो कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, बट अभी मैंने उन्हें याद दिलाया कि अभी 3D में इतना ज़्यादा मत घुसो, अभी भी हमें परसिस्ट करना है क्योंकि हमें इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल मैरिज तक लेके जाना है। तो अभी उनका काम जारी है, बट आप देखो कि कितनी जल्दी शिफ्ट हुआ। 7 या 8 को हमने पहली बार बात की थी और आज कितनी है, आज 22 है। इतनी जल्दी इन्होंने अनब्लॉक मैनिफेस्ट कर लिया और ये भी मैनिफेस्ट किया कि इनकी पार्टनर इनको बोल रही है कि वो इनको रोज़ याद कर रही थी। ठीक है, तो जो लोग भी बहुत परेशान हैं और बोल रहे हैं कि हमको ब्लॉक करके रखा है, हमें अनब्लॉक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे करें क्या करें, है ना, हर इधर उधर भाग रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, है ना, ना ही आपको कोई टेक्निक्स फॉलो करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। देखो, मैं कोई टेक्निक नहीं बताती हूँ, मैं जिनका भी सेशन ले रही हूँ मैं उनको कोई टेक्निक्स नहीं बताती हूँ, बस मैं उन्हें
बताती हूँ। एक तो पहली चीज़ ये इम्पोर्टेंट होती है ना, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि मैम ये सिचुएशन है, कैसे क्या आप हम करें, है ना? तो देखो बात ये है कि सेशन लेने का फ़ायदा क्या होता है कि हम बात करते हैं ना, तो बातें करते-करते ही चीज़ें पता चल जाती है कि क्या प्रॉब्लम है ना? और क्यों इस चीज़ से में आप स्टक हो रहे हो। अब आप ऊपरी-ऊपरी सिचुएशन मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि ये हमारा नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट चल रहा है, इसको हम कैसे सही करें? तो वो चीज़ है, बट अंदर से क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ तो हमें बात करने से ही पता चलती है ना। इसलिए सेशन लेना मतलब मुझे लगता है कि लेना चाहिए अगर आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जल्दी से, अगर आपको परसिस्ट करने में प्रॉब्लम है। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं अपना कोई प्रचार या प्रसार नहीं कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों के अंदर ये विश्वास जगाना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन सच में होता है, बट आपको परसिस्ट करने की ज़रूरत है और आपको एक विश्वास करने की ज़रूरत है इस पर। ठीक है, तो दूसरी सक्सेस स्टोरी है मेरी एक क्लाइंट की, जो कि एक लड़की है, और ये मुझे मिली थी 14th ऑफ नवंबर को। और इन्होंने बोला था कि मैम अर्जेंट चाहिए मुझे सेशन। और वैसे मैं रात में नहीं लेती हूँ सेशन, मतलब 7:30 बजे के बाद मैं सेशन नहीं लेती हूँ। बट उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अर्जेंट है और अगर पॉसिबल है तो आज ही करो। तो फिर मैंने इनका रात में लिया था सेशन। तो बातें करते-करते मुझे एक चीज़ पता चली कि इनका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छा है, और इन्होंने बोला कि मैं काफ़ी टाइम से अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रही हूँ। तो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन परफ़ेक्ट था, तो हमने उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की। बस मैंने इन्हें अफ़र्मेशन करने का सही तरीका बताया, और मैंने इन्हें बोला कि आपको 3D को बिल्कुल ही इग्नोर करना है और आप एक अज़म्पशन बना लो, एक एक सीन विजुअलाइज़ कर लो। विजुअलाइज़ेशन वैसे मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करती हूँ, और शायद मैंने इनको भी नहीं बोला था विजुअलाइज़ेशन के लिए, मैंने बस अफ़र्मेशन के लिए ही बोला था। और कुछ अफ़र्मेशन दिए थे इनके डिज़ायर से रिलेटेड, और कुछ एक पॉज़िटिव स्टोरी बनाने के लिए भी कुछ 10-15 आई थिंक्स वो होते हैं, अफ़र्मेशन का सेट होता है, एक वो दिया था जिससे एक पॉज़िटिव स्टोरी उनके दिमाग में आ जाए। और उनको बताया था कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया। देखो क्या होता है ना कि इंसान जब लॉ ऑफ असम्पशन को स्टार्ट करता है और फिर अप्लाई करना स्टार्ट, उसको नॉलेज होती है ना, और उसे पता भी होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे सबकॉन्शियस में ये चीज़ जा रही है और ये चीज़ मतलब मैनिफेस्ट होगी। बट कभी-कभी इंसान स्टक हो जाता है, और स्टक होता है तो फिर उसको ना निकलने की ज़रूरत होती है। जो ऐसे सेशन आते हैं ना मेरे उसमें कि अभी तो मैम बात करनी है, अभी तो बात करनी है ना? तो वो वाले लोग ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब अच्छे मैनिफेस्टेटर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, बट वो उनकी जो पर्टिकुलर डिज़ायर है, जो यानी कि एसपी है, उसमें वो चीज़ वो फँस रहे हैं, है ना? और उनको इंट्यूशन आता है कि नहीं हमें बात करनी है, और वो तुरंत वो अपनी इंट्यूशन पे एक्शन लेते हैं। तो उनका ना मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा, क्योंकि वो अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। अभी मुझे इंट्यूशन पे एक वीडियो बनाना है, क्योंकि इंट्यूशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन एक रास्ता है जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन तक लेके जाता है, और मैं इंट्यूशन पे बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। और सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो धीरे-धीरे मैं वो वीडियोज़ भी लेके आऊँगी। और अभी तो मैं क्लास के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं पहली बार ऐसा कुछ करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ी-सी मतलब थोड़ी नर्वसनेस भी है। तो बात करेंगे किसी दिन उस बारे में। तो हाँ, सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो बाकी मैंने इन्हें बताया कि आपको कैसे क्या करना है ना? किस तरह से अपनी 3D को इग्नोर करना है। तो जब हम सेशन विद सपोर्ट लेते हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो प्लान मिल जाता है कि आपको कैसे क्या करना है ना? और प्लान लेने के बाद फिर आपको आप उसमें जब काम करते हो, और उसमें जब आपको कोई परेशानी होती है, या फिर आप कुछ को आपको कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव मूवमेंट नज़र आती है, तो आप बात कर सकते हो किसी से। आप बता सकते हो कि मैम ये चीज़ आपने मुझे बताई थी, मैंने ये किया, इसका ये रिज़ल्ट हो रहा है, या ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, या ये हो पा रहा है, या फिर ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, ये टेक्निक मेरे लिए काम नहीं कर रही है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो अब मैं क्या करूँ, है ना? तो हम ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए मतलब मैं लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको आपका मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली चाहिए ना, मतलब चाहिए इंस्टेंटली का मतलब ये नहीं है कि अब देखो टाइम इर्रेलेवेंट होता है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो स्मूथ तरीके से आ जाए, तो और आप मुझसे सेशन लेना चाहते हो, तो आप सेशन विद सपोर्ट ही लो। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आता है, जब मुझे क्वेरी होती है तो वो पूछते हैं कि मैम आप सजेस्ट करो कि कौन सा सेशन लेना चाहिए हमें। तो भाई देखो, एक चीज़ है जिससे आप ये पता लगा सकते हो आपको कौन सा सेशन लेना है। पहले अगर आपको ये लगता है कि बस आप सिर्फ़
आपको एक बार बात करनी है और आप बाकी आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आपका बस एक सवाल है तो आप वन टाइम सेशन ले लो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं परसिस्ट नहीं कर पा रही हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी मेरा मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो आप वो सेशन विद सपोर्ट लो। अब देखो मैं अपनी फ़ीस के बारे में आपको बताऊँ, मेरी फ़ीस इतनी कम है ना कि जितनी मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, और मैं एक बच्चे से ट्यूशन की फ़ीस जितनी लेती हूँ ना उतनी मेरी मतलब सेशन की फ़ीस है, एक सेशन की। मतलब मेरा जो 60 डे वाला सपोर्ट सिस्टम है ना वो भी बहुत ही कम है। मतलब यहाँ से लोगों की फ़ीस स्टार्ट होती है। मतलब जैसे आप अदर यूट्यूब चैनल्स में जाओगे ना, तो जैसे आप मैनिफेस्ट इनक्रेडिबल लाइफ जाओगे, तो उनकी फ़ीस जहाँ पे मेरी फ़ीस ख़त्म हो जाती है वहाँ से उनकी फ़ीस स्टार्ट होती है। और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना? तो मेरी फ़ीस कम रखने का एम मेरा यही था कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ लोगों की, है ना? अब देखो हेल्प का मतलब आप लोग कभी-कभी ये सोचते हो कि ये मतलब जो लड़की है जो वीडियोज़ बना रही है ये पूरा दिन बस फ़ोन के पास बैठी रहे और हम इसको टेक्स्ट करते रहें और ये रिप्लाई करते रहे। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। प्लीज़ आई होप कि आप लोग ये बात समझते होंगे और ये भी समझते होंगे। समझना और फिर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करना और उसकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है? तो जभी भी आप मुझे मैसेज करते हो ना तो प्लीज़ आप एक चीज़ करना, आप प्लीज़ मेरे टाइम की और मेरे मेरी नॉलेज की रिस्पेक्ट करना। बाकी आप देख लो, आपको कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है आपको सेशन लेना है, आप वीडियोज़ देखकर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आराम से। वीडियोज़ भी आपको मोटिवेशन के लिए ही बना रही हूँ मैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ताकि आपको ये भरोसा रहे कि हाँ, अगर इन्होंने ये कर दिखाया है तो हम भी ये कर सकते हैं। तो मैं बहुत भटक गई हूँ सक्सेस स्टोरी से। तो सक्सेस स्टोरी में क्या था कि वो हाँ, उन लड़की का बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट था और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे हमने मेहनत नहीं की थी, फिर भी मैंने उनको कुछ अफ़र्मेशन दिए थे सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और मैंने उनको बोला था कि आप इसको इतना ऊपर उठाओ कि कभी भी मतलब आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए और आप हर एरिया में अच्छा मैनिफेस्ट करो। तो उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे थोड़ा काम किया और ऑलरेडी वो कर रही थी तो उनके लिए ये ईज़ी रहा। दूसरी चीज़, हमने उनके दिमाग में एक पॉज़िटिव स्टोरी डाली और वो पॉज़िटिव स्टोरी ये थी कि वो उनको अपने एसपी के बारे में कुछ नेगेटिव असम्पशन बना रखे थे उन्होंने, जिसकी वजह से उनकी लाइफ़ में एक पैटर्न आ रहा था बार-बार। तो हमने उस स्टोरी को कंप्लीटली रिप्लेस किया। वो एक सेट ऑफ अफ़र्मेशन होता है, जो एक स्टोरी जैसी होती है, और वो स्टोरी आपको अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस में डोमिनेंटली मतलब इम्प्रेस करनी होती है। मतलब जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि डोमिनेंट थॉट आपका मैनिफेस्ट होता है, तो डोमिनेंट स्टोरी जो आपके दिमाग में चल रही है वो मैनिफेस्ट होती है। तो वही हमने उनकी चेंज की। डोम उनका डोमिनेंट स्टोरी बिल्कुल पॉजिटिव बनाया, उनके एसपी को दोबारा से रिक्रिएट किया और उन्होंने उस काम को बहुत अच्छे से किया, ठीक है? और उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो मतलब क्रेडिट उन्हीं को जाता है ना? और बहुत अच्छे से किया उन्होंने, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 14 को तो हमने सेशन लिया था, 19 को उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि मैम एक पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आई है, और पॉजिटिव मूवमेंट ये है कि जो थर्ड पार्टी है और मेरा जो पार्टनर है उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है और ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है? और उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी या फिर किसी टैरो कार्ड वाले ने भी उनको पॉजिटिव चीज़ बताई कि जो उनका एसपी है वो थर्ड पार्टी से नफ़रत करता है, और जो थर्ड पार्टी है वो भी उनकी लाइफ से जाना चाहती है ना? तो ये चीज़ मैं भी ऐड करना चाहती हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैम हमको ना टैरो कार्ड वालों ने या फिर जो भी हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स, इन्होंने बहुत नेगेटिव प्रेडिक्शन दी है, तो अब हम क्या करें? क्या हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? हाँ, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपको आपके अंदर इतना विश्वास है ना कि उम मेरा मैनिफेस्टेशन ही मेरी रियलिटी है, मतलब आई कैन मैनिफेस्ट, माय इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी, तो तब आप ना आपके जो एस्ट्रोलॉजर या जिन्होंने बोला है ना इसकी प्रिडिक्शन को चेंज भी कर सकते हो। और मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की थी कि मेरा एस्ट्रोलॉजर या फिर मेरे जो एसपी का एस्ट्रोलॉजर है वो ये चीज़ बोले कि नहीं, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इनकी तो शादी होनी ही है। तो ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की थी। जब हमारी सक्सेस स्टोरी आएगी तो उसमें मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। बट हाँ, इनके केस में भी यही हुआ कि इनको टैरो कार्ड वाले ने पॉजिटिव बताया कि इनका जो एसपी है वो थर्ड पार्टी से हेट करता है, और जो थर्ड पार्टी है वो भी इनके पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहती है, और फिर उसके बाद इनका उन दोनों का झगड़ा भी हो गया था और उन दोनों ने एक दूसरे को अनब्लॉक निकल रहा है बार बार, उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी 19 को, और फिर मैंने इनको बोला कि आप परसिस्ट करो, अभी 3D में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि हमारा जो एंड रिजल्ट है वो शादी है, और उन्होंने वही किया।
और आज मुझे फिर से इनका मैसेज आया था, आज 22 है और मैंने इनकी स्टोरी मतलब अपने यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर की है, आप चाहे तो देख सकते हो। और इन्होंने मुझे बताया कि इनका जो पार्टनर है वो, उन्होंने 2 साल बाद इनको आई लव यू बोला, है ना। 2 साल बाद, मतलब देख रहे हो आप, 2 साल से उन्होंने इन्हें आई लव यू नहीं बोला था, बट आज इन्होंने इन्हें आई लव यू बोला। और ये बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करते हैं इनके साथ। और फाइनली जो वो चाहती हैं कि उनका रिलेशनशिप वापस से अच्छा हो जाए, वो चीज़ हो चुकी है ना। वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, उनके दिमाग में तो ऑलरेडी हो चुकी है कब से, लेकिन 3D में अब उनको नज़र आने लगा है चीज़ें, है ना। एज अ फिज़िकल फॉर्म में उनको नज़र आ रही है चीज़ें कि उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो हो गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी वो शादी का कमिटमेंट भी मैनिफेस्ट कर लेगी और शादी भी मैनिफेस्ट कर लेगी। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपको बहुत 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 सारा प्यार और बहुत सारा ऑल द बेस्ट आपकी शादी के लिए। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जब आप लोगों की शादी हो तो आप अपनी वॉइस में मुझे ये सक्सेस स्टोरी भेजो और मैं इसे पोस्ट करूँ। तो देखा आपने कि क्या किस तरह से, मतलब अगर हम परसिस्ट करें और अफर्मेशन सही से करें और भरोसा रखें तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बहुत आराम से हो जाएंगी। आपका मैनिफेस्टेशन जादू के जैसे आपकी लाइफ में आ जाएगा वापस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग सीखे होंगे कुछ इन दोनों सक्सेस स्टोरी से। और मेरा तो भरोसा हर दिन बढ़ता ही जाता है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। और आई होप आपके लिए भी ये इसी तरह से काम कर रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल, टाटा।